दोस्तों, डर लगना स्वाभाविक है और वो भी उस स्थिति में जब हम उस विषय के बारे में ना जानते हों। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज से 10 साल 12 साल पहले जाते हैं और जब शुरुआती दौर में ये लैपटॉप्स कंप्यूटर मार्केट में आए थे तो शायद हम इनको ऑपरेट नहीं कर पाते थे और ऑपरेट करते समय हमें बहुत डर लगता था या हम उससे दूर भागते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि लैपटॉप चलाना या मोबाइल चलाना बच्चों का खेल है, बहुत आसान है। बच्चा पैदा होते ही 1 साल में हम इस तरीके से कोड करते हैं कि अरे ये तो यूट्यूब चला रहे हैं, मोबाइल ऐसे फिंगर्स से आगे पीछे कर रहे हैं। उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी डर लगता है उसके क्लेम को लेके कि कल को अगर क्लेम आया तो हम उस क्लेम को प्रोसेस कैसे करेंगे, ये वर्क कैसे करता है, किस तरीके से मुझे क्लेम मिलेगा, पैसा कैसे मिल सकता है, मैं अस्पताल में जाऊंगा तो ये कैसे कार्य करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे और आपको एक पूरी तरीके से आशा और विश्वास दिलाएंगे कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है इसमें क्लेम करना बहुत ही आसान होता है। आप देख रहे हैं वेल्थ न्यूज, हम बनाते हैं आपकी राह आसान। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, आपका वेल्थ एक्सपर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम को समझने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में किन प्रोसेस के थ्रू क्लेम किया जाता है। तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कितने तरीकों से क्लेम किया जा सकता है। तो बहुत आसान है, हेल्थ इंश्योरेंस में 2 तरीकों से क्लेम किया जा सकता है। पहला कैशलेस फैसिलिटी द्वारा, कैशलेस बेनिफिट के थ्रू, और दूसरा रिम्बर्समेंट फैसिलिटी के थ्रू। आइए दोनों को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कैशलेस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कैशलेस मतलब ये सुविधा उन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाती है जो हमारे इंश्योरर द्वारा उनके पैनल पर हैं। मतलब कि जब आपने पॉलिसी ली है तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग पैनल्स की लिस्ट होती है। पैनल्स का मतलब होता है उनके नेटवर्क प्रोवाइडर हॉस्पिटल होते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी फैसिलिटी हम अवेल करते हैं वो कहीं ना कहीं अस्पताल में अवेल करते हैं। जो उनमें सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर है, वो कंज्यूमर के लिए कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स होते हैं। तो कैशलेस फैसिलिटी उन अस्पतालों में प्रोवाइड की जाती है जहां पर उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है, पहले से उनका रिटर्न एग्रीमेंट होता है। तो आपको करना क्या है, आपको जब भी इस तरह की कोई समस्या होती है, कोई परिस्थिति बनती है, तो आपको सबसे पहले अपने नेटवर्क हॉस्पिटल का चयन करना है। चयन मतलब सिलेक्शन करना है कि आप किस अस्पताल में उस बीमारी से संबंधित अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। इसको चेक करने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनीज के पास आजकल बहुत हैंडी एप्लीकेशंस भी हैं और उनकी वेबसाइट्स पे भी ये डिटेल दी रहती हैं। ये नेटवर्क हॉस्पिटल्स की जो लिस्ट होती है ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है, आप ये कह सकते हैं अपडेट होती रहती है। तो आपको सबसे पहले हॉस्पिटल का चयन करना है और उस हॉस्पिटल में जाएंगे आप कभी भी तो सबसे पहले अपना जो भी आपका हेल्थ पॉलिसी नंबर है उस पॉलिसी नंबर से आपको उनका जो टीपीए डिपार्टमेंट होता है, हर एक अस्पताल में इस तरह के केसेस को मैनेज करने के लिए, इस तरह की सुविधाओं को मैनेज करने के लिए उनका एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव या बिलिंग डिपार्टमेंट दोनों होते हैं। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके पास टीपीए की डेस्क प्रॉपर होती है और जो दूसरे तरीके के हॉस्पिटल हैं जहां पे लेस बेड अवेलेबल होते हैं वहां पे हो सकता है वो बिलिंग के थ्रू ही मैनेज करते हैं। इन शॉर्ट आपको यह समझना है कि जहां पे भी पैसे का लेन देन हॉस्पिटल में होता है वहां आप सिंपली जाइए और उनको बताइए कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अमूमन इस समय में हॉस्पिटल आपसे खुद ही पूछते हैं कि सर अगर आप कोई पॉलिसी होल्डर है, आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ले रखी है तो प्लीज आप हमें डिटेल दे दीजिए, हम आगे इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अपनी डिटेल्स उस हॉस्पिटल में प्रोवाइड करनी है। वो हेल्थ, अगर आपके पास कार्ड नहीं भी है, जरूरी नहीं कि फिजिकल कार्ड हो, आप सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं, या अगर आपको पॉलिसी नंबर या यूनिक आईडी नंबर या मेंबर आईडी नंबर, ये सारे आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं कि आपकी पॉलिसी कितने समय शोर्ड की है, कितने दिनों से चल रही है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको यूनिक आईडी नंबर प्रोवाइड करते हैं। सिंपली आपको वो देना होता है।
जब भी आप ये डिटेल देते हैं तो हॉस्पिटल सबसे पहले एक प्री ऑथराइजेशन का फॉर्म होता है। प्री ऑथराइजेशन समझने की जरूरत है, उसके अंदर होता क्या है, उसमें उस बीमारी से संबंधित जिसके लिए आप गए हैं उसकी डिटेल्स होती हैं कि उस बीमारी का सिम्टम क्या है, कब से आपको प्रॉब्लम चली आ रही है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक फिल करना होता है। और वो मोस्टली जो ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं वो खुद फिल करते हैं, वहां पे आपसे वो सारी डिटेल्स लेते हैं, उसको फिल करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप वहां पर सही सही इंफॉर्मेशन दें। अगर आपको उस बीमारी से रिलेटेड पहला प्रिस्क्रिप्शन कब हुआ था, पहली बार आपने डॉक्टर को कब दिखाया था, वो बताना जरूरी होता है। सिंपली वो सारी डिटेल्स लेके इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अपने सिस्टम के अंदर उस डेटा को वेरीफाई करती है, उसको चेक करती है कि आप किस बीमारी के लिए गए हैं, और वो बीमारी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो वहां पे मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी आपको फर्स्ट इनिशियल अप्रूवल दे देती है और आपका ट्रीटमेंट इजीली स्टार्ट हो जाता है। तो कैशलेस बहुत ही आसान होता है। कैशलेस में आप इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन को भी अवेल कर सकते हैं और प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन को भी अवेल कर सकते हैं। एज अ वेल्थ एक्सपर्ट मेरा हमेशा यही सजेशन रहेगा कि आप मेडिकल इमरजेंसी में अच्छे अस्पताल में जाएं, एक ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जो जिनके पास इस तरह के संसाधन हो, जो आपको आसानी से आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कैशलेस में प्रोसेस करा सके, आपके पैनल पे हो। और अगर आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन में जा रहे हैं तो आप 72 आवर्स पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास वो रिक्वेस्ट हॉस्पिटल के थ्रू भिजवा सकते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल के थ्रू वो डिटेल इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगी, वो आपको प्री अप्रूव्ड कर देते हैं। उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अमूमन ये आप सर्जरी के लिए इस तरह का बेनिफिट ले सकते हैं। तो कैशलेस बेनिफिट बहुत आसान है। कैशलेस बेनिफिट में एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज अगर उस पॉलिसी में कोई भी नॉन पेएबल आइटम्स हैं तो वो आपको पे करने पड़ेंगे, नॉन कंज्यूमेबल आइटम। रेस्ट आपका सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। तो मेरा एज अ वेल्थ एक्सपर्ट सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आप अपने नजदीकी पैनल के हॉस्पिटल में जाइए ताकि आपका इलाज सुचारू रूप से हो सके, आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में न फंसना पड़े। अब बात करते हैं दूसरे रिम्बर्समेंट क्लेम की। रिम्बर्समेंट क्लेम का मतलब यह है कि आप उस अस्पताल में गए हैं जहां पर यह सुविधा कैशलेस वाली अवेलेबल नहीं है। अब अगर वहां पर ये कैशलेस वाली सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो वहां पे आप अपने ट्रीटमेंट पे फोकस कीजिए और उनको पे करा के आइए। आप उन सारे बिल्स को पे कर दीजिए। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे लीजिए। ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं उनसे। एक बार में अगर आप वो सारी चीजें ले लेंगे और एक बार में ही आपने सारी डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए तो आपको क्लेम में बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं कि सबसे पहले तो आप जो भी अमाउंट पे करें वो प्रॉपर स्टैम्प्ड और साइन होने चाहिए हॉस्पिटल के थ्रू। यानी जो भी इनवॉइस हॉस्पिटल ने रिलीज किया है उसका पेमेंट का रिसीट आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो आप पेमेंट करते हैं उसकी रिसिप्ट का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा डिस्चार्ज कार्ड डिटेल्ड समरी आपके पास होनी चाहिए। सम टाइम इंश्योरेंस कंपनी आपसे इंडोर केस पेपर भी मांग सकती है, वो जब रिक्वायरमेंट रेज हो तब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज इनिशियली आपके पास हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी आपने एक्सपेंस वहां पे किए हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हो, चाहे वो वहां पे ब्लड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, किसी भी चीज के लिए आपने कोई पेमेंट की हो, रूम रेंट का खर्चा हो, डॉक्टर की विजिट का खर्चा हो, इस तरीके के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके प्रॉपर ड्यूली साइंड आपके पास ओरिजिनल बिल्स होने चाहिए। एक डिटेल्ड डिस्चार्ज कार्ड होना चाहिए। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्लेम प्रोसेस में, तो उसका होना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनी वहीं से आइडेंटिफाई करती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है और उसका इलाज कब से चालू हुआ है। तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, डिस्चार्ज कार्ड आपके पास होने चाहिए, सारे बिल्स आपके पास होने चाहिए ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइन हॉस्पिटल के थ्रू। ये मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर एक्सीडेंट का केस है तो आपके पास एमएलसी की रिपोर्ट, जो जिसको मेडिकल लीगो सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना चाहिए। या अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो आपके पास पुलिस की एफआईआर की कॉपी होनी चाहिए ताकि इंश्योरेंस कंपनी मांगे तो आप दे दें। अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है तो आपके पास आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और हॉस्पिटल में जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे नॉन अल्कोहलिक सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं
कंज्यूमर के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ड्यूली फिल करके, आजकल तो बहुत आसान सुविधा है, ऑलमोस्ट सारी इंश्योरेंस कंपनीज के पास उनके पैनल हैं, पैनल इन द सेंस उनके ऐप्स हैं, उस ऐप के थ्रू आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड कर सकते हैं और इजीली वहां पे सबमिशन के बाद आपके पास कंफर्मेशन आ जाता है कि आपने सक्सेसफुली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। ये जब सबमिशन हो जाता है तो उसके बाद वो प्रक्रिया चालू होती है। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है आपको कि जब भी आप रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस करें, वो जिस दिन आप डिस्चार्ज हुए हैं उसके विद इन 30 डेज आपको करना मैंडेट होता है। कभी भी आप इंश्योरेंस कंपनी को अगर जो बिल आप सबमिट करें तो विद इन 30 डेज आप सबमिट कर दें जब भी आप डिस्चार्ज हुए हैं। इससे ज्यादा डिले करना आपके क्लेम में रिजेक्शन के लिए एक बैरियर बन सकता है। तो ये बेसिक प्रोसेस है कैशलेस और रिम्बर्समेंट का। आप जैसे ही वहां पे सारी फाइल्स सबमिट कर देंगे, अगर आपके क्लेम्स में कोई क्वेरी नहीं है तो आपका क्लेम स्मूथली पास हो जाएगा। जो भी आपके अकाउंट्स में जो भी रजिस्टर्ड अकाउंट है वहां पे आपका पैसा मिल जाएगा। कैशलेस में डॉक्यूमेंट्स लोग बहुत पूछते हैं कि सर कैशलेस और रिम्बर्समेंट में इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं मुझे। तो आपको सिंपली अपनी केवाईसी प्रोवाइड कराने हैं, प्रपोजर, और अगर आपके इंश्योर्ड पर्सन दूसरे हैं तो उनका आपको सिंपली केवाईसी देना होता है अलोंग विद द बैंक स्टेटमेंट, बैंक प्रूफ आपको देने होते हैं। वो आप बैंक प्रूफ इजिली आधार पैन के साथ सबमिट कर दीजिए। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनीज मांगती हैं। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने पॉलिसी लिया था तो उस समय सबमिट किया था। ये एक प्रोसेस है, आपको देना पड़ेगा, आपको देना चाहिए ताकि आपका क्लेम आसानी से प्रोसेस हो जाए। सो दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है कैशलेस और रिम्बर्समेंट का, लेकिन हम अनायास ही परेशान होते हैं। एक हमेशा मन में दुविधा बनी रहती है कि इंश्योरेंस कंपनी से हमने पॉलिसी तो ले ली, लेकिन अगर कुछ होता है तो हम इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली कैशलेस या रिम्बर्समेंट प्रोसेस में जो भी आप जाते हैं, नॉर्मल सा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, उसको आपको एक अच्छे तरीके से उस प्रक्रिया को फॉलो करना है और आप आसानी से इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहां से मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और आने वाले समय में फिर हम आपके पास आएंगे नए नए वीडियोस लेके, नए नए टॉपिक्स लेके। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना के दे पाएं, आपकी हेल्प कर पाएं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।